जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और आचार्य जी, इस वीडियो में हम गोवर्धन पूजा के मुहूर्त को लेकर के बात कर रहे हैं। और एक बात और है, दिवाली की रात्रि को लोग जुआ खेलते हैं, त्रयोदशी की रात्रि को लोग जुआ खेलते हैं, चतुर्दशी की रात्रि को लोग जुआ खेलते हैं, और दौज की रात्रि को लोग जुआ खेलते हैं। इसके लिए शंकर जी ने क्या कहा, क्या दिवाली पर जुआ खेलना जरूरी है? ये मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों के पास तक पहुंचाना चाहूंगा, और अंत तक इस वीडियो को जरूर सुन। गोवर्धन पूजा को लेकर के ये कुछ अद्भुत बातें हैं, इनको आप जरूर सुन लीजिए। पहले तो कहा गया कि स्त्री पुरुष जो भी कोई है, भगवान शिव कहते हैं कि गोवर्धन पूजा सभी को ही करनी चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गोवर्धन पूजा यानी यह पड़वा 21 तारीख को शाम से ही आरंभ हो जाएगी, जो कि 22 तारीख की रात्रि को 8 बजे के लगभग 16 मिनट तक पड़वा रहेगी, प्रतिपदा रहेगी। उसके बाद दौज लगेगी। तो इस प्रकार से 22 तारीख को पूरा दिन ही प्रतिपदा का है, गोवर्धन पूजा का है। लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं, हम भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ कहते हैं प्रातः गोवर्धन पूज्य। समझ रहे हैं आप? जी महाराज जी। वो कहते हैं कि मध्याह्न लगने से पहले गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। ये श्लोक बहुत ज्यादा अद्भुत है, और श्लोक 29 नंबर का श्लोक है, पद्म पुराण का श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है। इसमें भगवान शंकर ने ही 5 दिन में इस पूजा की बात कही गई है। तो ये आप जरूर सुनिए, प्रातः गोवर्धन पूज्य। प्रातः के समय में भगवान गिरिराज गोवर्धन की पूजा बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। अब के बार भी जो गोवर्धन पूजा का मुहूर्त निकला है, वो 6:30 बजे से लेकर के 8:45 बजे तक का बहुत अद्भुत टाइम निकला है पूजा का। और हम गोवर्धन पूजा इसी मुहूर्त में करेंगे। इधर पंचांग के अनुसार ये मुहूर्त बहुत बढ़िया है। और इधर भगवान शंकर भी कहते हैं प्रातः गोवर्धन पूज्य। प्रातः गोवर्धन गिरिराज जी की आप पूजा कीजिए। भगवान गोवर्धन आपको आयुष देते हैं, धन देते हैं, वैभव दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो गिरिराज जी नहीं देते? गिरिराज जी इष्ट का दर्शन करा देते, यह उनकी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान गोवर्धन नाथ, वो लोग बड़े बड़भागी है कि भगवान गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी के साथ में जिनकी आस्था जुड़ी। अब ये मुहूर्त आपके हाथ से निकल जाए, प्रदक्षिणा परिक्रमा आप गोवर्धन श्री गिरिराज जी में आप चल करके आ रहे हैं, तो और भी एक अद्भुत मुहूर्त की चर्चा की गई है, जो कि 3:30 बजे से लेकर के और 5:45 बजे तक का जो टाइम है, वो भी गिरिराज पूजा के लिए ठीक है, अद्भुत। लेकिन जो शंकर जी कह रहे हैं वो बात तो नहीं है, प्रातः गोवर्धन पूज्यो। तो मैं तो ये कहूंगा, पूजा सुबह कर लो गिरिराज जी की, और परिक्रमा जब टाइम मिले तब। जो आप अपने अपने घरों में जहाँ पूजा करते हो तो सुबह पूजा कर लो, उसके बाद गोवर्धन गिरिराज जी। आप क्या कहेंगे इसके लिए? महाराज जी, मैं तो इसलिए प्रसन्न हूँ कि जो आपने 6 बजे से गया और 9 बजे तक का मुहूर्त बताया है। हाँ, लिखा है। हाँ, इसमें तुला लगन और वृश्चिक लगन प्रवेश हो रही है। हाँ। तुला लगन चल लगन है और वृश्चिक लगन स्थल लगन है। लक्ष्मी की चाहने वाले लोग घर में मांगल्य करने के लिए तुला वृश्चिक लगन को आप लेके चलिए। ये ही लगन में पूजा होनी चाहिए गिरिराज जी। महाराज जी, आपने वृश्चिक लगन को लेके चलिए, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, स्थल लगन है, लक्ष्मी की लगन होती है। गोवर्धन पूजा में क्या क्या चीज, भोग किस चीज का लगाया जाए? देखो, गोवर्धन पूजा में खड़ी भात का तो भोग लगता है, तो सबको पता। लेकिन भगवान गिरिराज की पूजा में भात के संग पछावर होनी चाहिए। पछावर आप नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ। मठा में गुड़ घोलो या दही में गुड़ घोलो, फिर उसको चावलों में डाल करके फिर भगवान का भोग लगा। इसमें जो गिरिराज जी की 7 परिक्रमा लगाई जाती है, इसमें खीलें डाली जाती हैं, धान मिल जाए चावल का वो डाला जाता है, गेहूं मिल जाए, क्योंकि गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा खाली नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखिए। पानी छिड़का जाता है पूरी परिक्रमा में, ऐसे जल छिड़कते हो जाते हैं। गोवर्धन महाराज का इस 7 कोस की परिक्रमा, तुम पे फूल चढ़े, याद रखना, तुम पे पान चढ़े, गिरिराज जी को पान जरूर चढ़ाया जाए। याद रखना, गिरिराज जी को जलेबी का भोग लगाया जाए। तो आप अपने घरों में मिष्ठान पकवान बनाए जा रहे हैं, उसमें जलेबी का भोग भगवान गोवर्धन को लगाया जाता है। अन्नकूट 56 भोग, ये सब चीजें उनको लगाई जाती हैं। घृतम बहेत यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहति, वर्णन किया गया। इसमें कहा गया है, जैसे घी को छोड़ दो, शंकर जी कहते हैं जैसे घी बहता है, जैसे घी बहता है अब बह जाए घी, उसी प्रकार से गोवर्धन की पूजा करने वाले लोगों के पाप ऐसे ही बह जाते हैं, चले जाते, निकल। इस दिन यज्ञ कीजिए, यजन कीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। वृषभों का, गोवंश का पूजन कीजिए, वृषभ का पूजन कीजिए, वंदन कीजिए, बहुत आनंद हो जाएगा। गोवर्धन धरा धारा गोकुला तरण, भगवान ने गोवर्धन धारण करके संपूर्ण गोकुल की रक्षा, गोवंश की रक्षा करी। गोवर्धन पूजा वाले दिन आप भी संकल्प कीजिए, हम भी गोवंश को बचाए, गोवंश को घटने नहीं देंगे, ऐसा संकल्प कीजिए। अब बात आती है जुआ खेलने की, तो मुझे एक श्लोक मिल गया, प्रातः गोवर्धन पूज्यो धूतम रात्रौ समाचर, रात्रि के समय में जुआ खेले। अब ये मैं बोल रहा हूँ तो ये कितना अटपटा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? हाँ महाराज जी, लोगों ने अपने ऐसे साधन बना लिए हैं
इसका विरोध किया गया है जुआ का। धूतम रात्रु समाचरित, जो लोग रात में जुआ खेलते हैं, और जो ये जुआ की यदि कोई बात कही जा रही है तो ये खेल पति और पत्नी के ही बीच का है और किसी का नहीं। हाँ, यही तो है। भगवान शंकर ने कौड़ी वाला खेल खेला माँ भगवती दुर्गा के साथ, पार्वती के साथ। गिरिराज पूजा का दिन है, इसमें लिखा प्रातः गोवर्धन पूज्य धूतम रात्रु समाचरित। तो ये गोटी का खेल है। कभी इसमें पुरुष कहता है कि मैंने तुझे जीत लिया, और पत्नी कहती है कि मैंने तुम्हें जीत लिया। मर्द को या स्त्री जीत सकती है, पत्नी को पति जीत सकता है, और किसी की ताकत ही नहीं है उसको। इसका अर्थ तो ये। लेकिन आज लोगों ने ये दूसरा ये जुआ बना लिया। जुआ खेलते हैं, दाव लगाते हैं, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इसमें ये जुआ खेल की बात नहीं है आचार्य जी, ये जुआ नहीं, इसमें लोगों के पति पत्नी एक दूसरे के हृदय को जीत, ये उनका ये गोटी का खेल है, ये गोटी का, ये जुआ नहीं। इसमें कहीं लिखा ही नहीं है इस बात के लिए कि भगवान शंकर के इतना धन हार गए हो, मैया इतना जीत गई हो। ये दोनों एक दूसरे के हृदय को जीतने की बात कही गई है। तो इसमें तो ये लिखा है कि जो दिवाली पर जुआ खेलेगा वो वर्ष भर दुखी रहेगा। मेरी इस बात को कोई काट तो दे। 29 नंबर के स्पष्ट 29 नंबर का श्लोक है। 29 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है भैया। इसलिए जुआ बिल्कुल भी नहीं खेलिएगा। पराजय वृद्धम शासिस प्रतिपद युद्धते रवो, स्पष्ट इसमें ये वर्णन किया गया है। इसलिए ये आदत यदि किसी को लगी हुई है तो वह इस आदत से विश्राम ले लें भैया। दूत कीड़ा में वह व्यक्ति वर्ष भर दुखी रहेगा, ये ऐसा वर्णन किया गया। क्या कहेंगे आप? अरे हमारी बात मत मानो, महादेव की तो बात मान लो। महाराज जी तो सही है, पति पत्नी के बीच में लाखों के लोग जुआ खेलते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, घरों तक बर्बाद। पति पत्नी के बीच में नहीं, सामूहिक खेलते हैं। हाँ, ये खेल पति पत्नी का है, वो गोटी खेलते हैं। ये पति पत्नी का खेल है ये दोनों का। इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि धूत कीड़ा करने वाले लोग वर्ष भर दुखी रहते हैं। इसलिए भैया ये लोगों के बीच में खेल नहीं है, ये पति और पत्नी आपस में ये खेल खेल, उसमें जुआ नहीं होता, उसमें पुराना खेल है। अब मेरे मुंह से तो गोटी पुराने भाषा में इसको और भी कुछ कहते। तो ये गोवर्धन पूजा बड़ी अद्भुत पूजा है, बहुत आनंद कर देने वाली यह पूजा है। इसमें भगवान श्री गिरिराज जी का पूजन किया जाता है, गौ बछड़ों का पूजन होता है। वृषभान्य सादान ईशा सामंता नित पतिर्धनई पदार्थ जन संख्याशः ग्रेवही कटकई शोभई। इस दिन वृषभ के दान की बड़ी महिमा, नंदी के दान की बड़ी महिमा, लोगों की खूब तरक्की होती है। ये एक श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया। तो इसमें हमने मुहूर्त बताया गोवर्धन पूजा के लिए, पूजा कब करें, परिक्रमा, सब बातें बताई। और इस वीडियो में हमने जुआ का विरोध किया। भगवान शंकर ने कहा जो जुआ खेलेगा पूरा वर्ष भर परेशान रहेगा। हमारी बात मत मानो, भोलेनाथ की बात मान लो और जुआ खेलना बंद कर दो। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आज के आनंद की जय। इस दिन एक प्रार्थना की जाती है भगवान गिरिराज जी को। प्रार्थना तो सुनी लो, नहीं तो वीडियो अधूरी मानी जाएगी। भगवान का स्मरण करके उनसे प्रार्थना की जाती है। क्या की जाती है? गावो में हृदय संतु गवाम मध्य बसाम्यम। हे गोवर्धन नाथ भगवान, यह कृपा कर दो गाय मेरे आगे पीछे रहें, मेरे हृदय में निवास करें और मैं गौओं के बीच में रहता रहूं। गावो में हृदय संतु गवा मध्य बसाम्यम, मैं गौ माता के बीच में बना। गोवर्धन गिरिराज जी भगवान से कहा जाता है। इसमें स्पष्ट भगवान शंकर कहते हैं जो गोवर्धन पूजा में गौ माता को मध्य में रखकर गौ माता का पूजन करता है उसे बैतरणी को लांघने में कष्ट नहीं होता, वो बैतरणी को पार कर जाता है, उसका उद्धार, उसका आत्म कल्याण हो जाता है। सिर्फ गोबर थाप करके परिक्रमा लगाने से ही पूजा पूरी नहीं हो जाएगी, इसमें गौवंश का पूजन होगा। स्वयं शंकर कार्तिकेय जी को सुनाते कहते गावो में हृदय संतु गवाम मध्य बसाम्यम। भक्त भगवान को प्रार्थना करता है मेरे हृदय में गाय, मेरे आगे पीछे गाय रहे और मैं गाय के मध्य में रहूं, ये प्रार्थना। तो हमने एक छोटी सी वीडियो गोवर्धन पूजा को लेकर के 2025 5 दिन जो दिवाली के अद्भुत हैं उसमें एक गोवर्धन पूजा की वीडियो डाली है। और मुझे विश्वास है, मैं छाती पर हाथ रख करके कह रहा हूं, ये वीडियो आपके गले उतरेगी और आप युवाओं को जरूर आप सुनाओगे कि शंकर जी ने ऐसा कहा है कि जुआ मत खेलना, बर्बाद है। ये वीडियो आपके पास तक पहुंचाना मेरे लिए जरूरी था। अच्छा लगा, कैसा लगा आप जाने, मैंने शिव की भाषा आपके पास तक पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद।
आपने वीडियो पूरा सुना।